बुधवार को मथुरा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के आवास पर हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा कायस्थ समाज की उपेक्षा किए जाने पर चिंता व्यक्त की। सभी ने राजनीतिक दलों में कायस्थ समाज के प्रतिनिधित्व की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम मथुरा के पूर्व विधायक पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी के आवास पर हैं। आज यहां इनके अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कायस्थ समाज का विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा इनके समाज की उपेक्षा की जा रही है। ऐसा इस समाज के जो संभ्रांत लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष AK श्रीवास्तव। आइए उनसे जानते हैं कि इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या निर्णय आपके द्वारा लिए गए। बैठक में हम लोगों ने चर्चा की है कि हमारे कायस्थ समाज की जो आज तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा उपेक्षा की जा रही है उसके संदर्भ में हम लोगों ने बात की, क्योंकि और ये भी सब लोगों ने बताया कि हम लोग देश में लगभग 10 करोड़ की आबादी है और उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ हैं और हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में ये है कि कम से कम हम 25 विधानसभा सीटों पे अकेले ही अपने दम पे जीत हासिल कर सकते हैं और 69 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बगैर कायस्थ की मदद लिए कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। ऐसी स्थिति में कायस्थ समाज की उपेक्षा मैं समझता हूं कि समाज ने मतलब कि ठीक नहीं है। और साथ ही साथ जबकि समाज ने हमारा कायस्थ समाज बहुत ही प्रबुद्ध, पढ़ा लिखा, शांतप्रिय, शालीन समाज है की श्रेणी में आता है। इसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को दिया तो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस भी इसी कायस्थ परिवार के थे। तो इन तमाम विभूतियाँ बहुत सी ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसमें कि सिने कलाकार, साहित्यकार और हमारे राजनेता जिन्होंने देश को सम्मानित किया विदेशों में भी और अपने देश में भी ऐसे कार्य किए जिससे कि समाज का नाम ऊंचा हुआ। आज वही समाज अपनी पहचान के लिए राजनीतिक पार्टियों से आग्रह कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब आग्रह से बात नहीं होगी, अपना अधिकार मुझे लेना भी हम समाज को आता है। इसके लिए हम तमाम प्रकार के आगे शांत प्रिय, क्योंकि हमारा समाज उस श्रेणी में नहीं आता कि सड़क जाम करो, रेलवे लाइन पे कब्जा कर लो, आग लगा दो, ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली पर चढ़ जाओ। ये सब चीज़ें हमारे समाज के लिए अशोभनीय है। अच्छा, आपने जो कही है कि आपके समाज कायस्थ समाज की उपेक्षा कर रहे हैं, तो कोई एक विशेष राजनीतिक पार्टी या सभी राजनीतिक पार्टी है? मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे सेंट्रल में हो। तो मैं सभी पार्टियों की, चाहे वो लोकल आपके क्षेत्रीय पार्टियां हों, मैं उन सभी पार्टियों को के लिए जो भी हमारा कार्यक्रम है उन सब के लिए है और उन सबको ये बता देना चाहता हूँ कि कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। कायस्थ समाज के कार्यकारी अध्यक्ष के श्रीवास्तव ने बड़े ही गंभीर होकर अपनी बात रखी कि जहां उनके समाज ने देश को ऐसे ऐसे कर्णधार दिए, जैसा उन्होंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और लाल बहादुर शास्त्री भारत के जो प्रधानमंत्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, तो उनके समाज से जब ऐसे लोग सामने आए, देश के लिए सेवा में आए, तो उनका कहना है कि राजनीति के क्षेत्र में कायस्थों की उपेक्षा क्यों की जा रही है। सभी पार्टियों से उन्होंने ये बात कही है कि कायस्थ समाज को उन्होंने जैसे बताया 10 करोड़ की आबादी है तो उसके सापेक्ष उनका प्रतिनिधित्व चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के पूर्व विधायक, पूर्व कांग्रेस के CLP लीडर हैं और कायस्थ जो सभा है राष्ट्रीय है उसके पॉलिटिकल विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप माथुर जी। आइए उनसे जानते हैं। माथुर साहब, बताएं कि कायस्थ समाज की उपेक्षा को लेकर आगे क्या आपके निर्णय है आपके समाज का? देखिए, अभी आपको हमारे कार्यकारी अध्यक्ष AK श्रीवास्तव ने काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी दी। आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कायस्थ समाज अपनी प्रोटेस्ट जाहिर कर रहा है। जैसा कि आपको विदित है, आप यदि इतिहास उठा के देखें तो चाहे वो हिंदू राज्य रहे हों
चाहे वो मुगल शासन रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का राज्य रहा हो, सब में कायस्थों ने ही राज चलाए और सभी बड़े बड़े उच्च पदों पर कायस्थ रहे। किसी भी रियासत को उठा के देख लीजिए। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी बने, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने। इसके अलावा आप और देखें, मैं तमाम नाम गिना सकता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी क्रांतिकारी रहे, पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो ICS भी थे, आपको पता होना चाहिए। एक लंबी फहरिस्त इस तरह के लोगों की है। तमाम IAS, ICS, PCS एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी रहे। तो स्थिति यह है कि आज सभी राजनीतिक दल कायस्थों की उपेक्षा कर रहे हैं। जो राजनीति में है उनको किसी भी पदों पर एडजस्टमेंट नहीं चल रहा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। वजह क्या नजर आ रही है आपको, क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि धन बल, बाहुबल और शक्ति बल को राजनीतिक दल देखने लगे हैं। और आज स्थिति यह है कि पढ़े लिखे समाज कोई द्वंद्व नहीं किया करता कि रास्ते जाम कर रहे हैं, ट्रैक तोड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। सरकार जो है भय की वजह से लोगों का आपके जो समाज में तो धनबल और जनबल तो कम नहीं है, 10 नहीं। करोड़ की आबादी आप बता रहे हैं। नहीं, आबादी बता रहे हैं, पर यह है सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते हैं। आप हमारे यहाँ देखेंगे 99.9% लोग पढ़े हुए आपको मिलेंगे। तो इस तरह का अभी हमारी शुरुआत है। यदि हमें लोगों को इकट्ठा भी करना पड़े तो हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो आगे क्या रणनीति? अभी रणनीति, आज तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, फिर उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन सभी पार्टी के दलों के चीफ्स को देंगे जो हेड हैं। फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन के बाद अलग अलग शहरों में हम लोग धरने देंगे और उसके बाद प्रदेश स्तरीय राजधानियों में और दिल्ली में धरने दिए जाएंगे, जिससे सोती हुई राजनीतिक दलों को हम लोग जगा सकें और चित्रगुप्त के वंशजों का उचित प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल करें। अगर राजनीतिक दल फिर भी नहीं जागे तो? अभी बहुत दूर की बात है, अभी ये शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सुना आपने, प्रदीप माथुर ने बड़े विस्तार से बताया कि उनके समाज में हर क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन आज के समय में सभी राजनीतिक दल, किसी एक दल का नाम ना लेते हुए सबका नाम लिया है कि उन्होंने उनके समाज की उपेक्षा की है और इसी उपेक्षा को लेकर उनका समाज आहत है। और इसी को लेकर आज समूचे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में उन्होंने बैठक कर और ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों के पास जाएंगे और उनके सामने ये बात रखेंगे कि आखिर क्यों उपेक्षा की जा रही है। और उन्होंने जो बात कही है कि कोई भी जमाना रहा हो, बिना कायस्थ केस ना तो राजाओं के रजवाड़े चले, ना सल्तनतें चली हैं, तो फिर ऐसे में कायस्थ समाज की उपेक्षा क्यों हो रही है। और इसी के लिए उन्होंने कहा कि आगे हमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो भी करने पड़े, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे और राजनीतिक पार्टियों में उनका जो अपना स्थान है वो एक निश्चित करेंगे। अब देखना यह है कि आज तो उन्होंने अपनी पहली बैठक की है, आगे क्या इनका संगठन गुल खिलाता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।